One thing I would like to tell you कि when we talk about history of English literature, तो history of English literature का जो सबसे पहला एज है, उस सबसे पहले एज को क्या कहा जाता है? एंग्लो सैक्सन पीरियड. अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, द फर्स्ट एज ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज एंग्लो सैक्सन पीरियड एंड द डेट इज 450 to 1066. 450, from 450 to 1066. So in the first class, I'm going to tell you about the classification of the ages which I shared with you. And some people said that that whiteboard is not visible, especially. And I said, you are getting my voice. You can understand what I want to say. Go whatever you find there, because I will be live, then I will discuss with you. I will tell you what you have to study, which points are important from the perspective of TGT, trained graduate teacher, or PGT, postgraduate teacher, which points are highly significant. So one point which we have to know, that is what, that is the classification of the ages. एक जो बहुत ही important point है, जहां से आपको most probably you will get one question, एक क्वेश्चन आने की हर साल उम्मीद होती है, वह कौन सा है? आपका classification of the ages, means history of English literature. When I talk about history of English literature, then remember that the first age in history of English literature is Anglo-Saxon period, that is from 450 to 1066. Anglo-Saxon जो नाम रखा गया है, they were the two tribes. Anglo and Saxon, they were the two tribes. उनके नाम पर एंग्लो सैक्सन रखा गया. और यह पीरियड कब से कब तक होता है? 450 से 1066 तक, मीन्स फ्रॉम 450 टू 1066. जस्ट आई वांट टू नो, जितने लोगों ने ज्वाइन किया है, क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? गोपाल जी, सुरभि जी, मिथिलेश जी, क्या पहला एज का डेट और नाम क्लियर हो गया सबको? या एंड मिथिलेश जी, मिथिलेश जी, मिथिलेश जी टच माइक एंड गेट मी आंसर. सिमरन जी, सोनिया जी, या मैं फिर से रिपीट कर दूं, आज की क्लास में जो हम बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ द एजेस के बारे में बात कर रहे हैं. एंड आई टोल्ड यू दैट द फर्स्ट एज ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज एंग्लो सैक्सन पीरियड. इट कवर्स द पीरियड फ्रॉम 450 टू 1066. एंड आई गॉट द रिस्पांस ऑफ एवरीवन, सोनिया जी का और सिमरन जी का, मिथिलेश जी का, मोहंती जी का, और साथ ही साथ सुरभि जी का, कि दे कुड अंडरस्टैंड इट, दे गॉट द पॉइंट कि 450 से 1066 तक का जो पीरियड है, उसको क्या कहा जाता है? एंग्लो सैक्सन पीरियड. और अगर कोई पूछता है कि एंग्लो और सैक्सन कौन थे, दे वर द टू ट्राइब्स, वे दो ट्राइब्स थे. Next point I want to tell you, कि after Anglo-Saxon period, you find the second popular age, the second most popular age of history of English literature. That is what? That is the Middle Ages. मेरे शब्द को ध्यान में रखिएगा. अगेन आई एम रिपीटिंग, द मिडिल एजेस. जो दूसरा मोस्ट पॉपुलर एज है, वह कौन सा एज है? द मिडिल एजेस. जो द मिडिल एजेस है, इट कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1066 टू 1450. 1066 से लेकर 1450 ईस्वी तक का जो पीरियड है, उसको हम द मिडिल एजेस कहते हैं. तो मैं समझता हूं कि ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा. आई एम नॉट सेइंग द वर्ड द मिडिल एज, आई एम यूजिंग द वर्ड द मिडिल एजेस. और ये कितना पीरियड कवर करता है? फ्रॉम 1066 टू 1450. इसका मतलब जब जो द मिडिल एजेस है, ये और छोटे छोटे एजेस में बटेगा. इसके कई छोटे छोटे एस्पेक्ट हैं. अगेन आई वांट टू नो द रिस्पांस ऑफ सुरभि जी, मिथिलेश जी, सिमरन जी, गोपाल जी, कि डिड यू कम टू नो व्हाट आई टोल्ड यू?
सिमरन जी आपको? ओके। सिमरन जी के बाद सोनिया जी। या आई टोल्ड यू कि जो दूसरा पॉपुलर एज है उसको क्या कहा जाता है? द मिडिल एजेस। इट कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1066 टू 1450, 1066 से 1450। ये जो 1066 से 1450 तक का पीरियड है, यह तीन हिस्सों में बांटा जाता है। मैंने बताया था द मिडिल एजेस को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाएगा। इट विल बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल एजेस उसको बांटा जाएगा। यह जो स्मॉल एजेस है, उसमें सबसे पहला जो पीरियड आता है, द मिडिल एजेस का जो पहला पीरियड है, जो पहला हिस्सा है, उसका नाम है एंग्लो नॉर्मन पीरियड। Anglo-Norman period, and it covers the period from 1066 to 1350। द मिडिल एजेस का पहला पीरियड है एंग्लो नॉर्मन पीरियड। द स्पेलिंग ऑफ नॉर्मन इज Norman। एंग्लो नॉर्मन पीरियड। इट कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1066 टू 1350, 1066 से लेकर 1350। यह जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड रहा है, ये भी दो ट्राइब्स के नाम पर रखा गया। वन ट्राइब वाज एंग्लो एंड सेकेंड ट्राइब वाज नॉर्मन। इसका मतलब ये हो गया कि पहले जो ट्राइब थे वो एंग्लो और सैक्सन थे। सैक्सन को रिप्लेस किया गया। हु रिप्लेस्ड? नॉर्मन रिप्लेस्ड। नॉर्मन रिप्लेस्ड सैक्सन, एंड यू कम टू नो व्हाट यू कम टू नो इन 1066 a war was fought and the name of that war was नॉर्मन वॉर। 1066 ईस्वी में एक वार लड़ा गया, उस वार का नाम था नॉर्मन वार। और उस वार में जो है क्या हुआ कि नॉर्मन रिप्लेस्ड किसको? सैक्सन को। तब से जाकर के जो क्या हुआ, एंग्लो नॉर्मन पीरियड शुरू होता है। एंड दिस पीरियड कवर्स व्हाट? दिस पीरियड कवर्स द टाइम और ड्यूरेशन फ्रॉम 1066 टू 1350, 1066 से 1350। अगेन आई या द war was the war was held between Saxon and Norman. The war was held between Saxon and Norman. Again, I want to get the response of Simran ji, Mithilesh ji, everyone who is attending this session. Did you come to know about this age? सिमरन बेटा कोई प्रॉब्लम? अच्छा, प्लीज रेज द वॉल्यूम ऑफ योर यू कैन से माइक का या मोबाइल, वट एवर डिवाइस यू आर यूजिंग। सोनिया जी कोई प्रॉब्लम बेटा? मिथिलेश जी? सुरभि जी? ओके। बाकी जो है आई गॉट द रिस्पॉन्स ऑफ गोपाल जी। Praveen has also joined. So Praveen, in this class we are talking about the classification of the ages. Next point which I want to discuss with you, when you talk about the Middle Ages covers the period from 1066 to 1450, and I told you the Middle Ages has been divided into small ages, and the first age was what? The first age was Anglo-Norman period. It covers from 1066 to 1350. After Anglo-Norman period, you find a very popular age at the name of the first English poet Geoffrey Chaucer. That was the age of Chaucer। एंग्लो नॉर्मन पीरियड के बाद मिडिल एजेस का जो दूसरा पीरियड आता है, उसको हम एज ऑफ चौसर के नाम से जानते हैं। एंड चौसर वॉज या जियोफ्रे चौसर वॉज द फर्स्ट पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर। जियोफ्रे चौसर वॉज द फर्स्ट पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर।
and the age which covers this period at the name of Chaucer, it goes from 1350 to 1400. Again, I would like to tell you 1350 से 1400, from 1350 to 1400, 1400. This particular period is known as Age of Chaucer. Hope you got it. If anyone asks you what is the time of Age of Chaucer, then you have to tell Age of Chaucer means from 1350, from 1350 to 1400, 1400. And the last age of English literature means not English, the Middle Ages. The last age of the Middle Ages is what? It's, you will come to know, Dark Middle Age. It's a Dark Middle Age. It covers the period from 1350 to 1400. 1350 से लेकर 1400 ईस्वी तक का जो पीरियड है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? डार्क मिडिल एज के नाम से जानते हैं. Yeah, 1350 to 1400. This is age of Chaucer. I, yeah, what's about you have to know dark middle age from 1400 to 1450. Dark middle age from 1400 to 1450. And this age, dark middle age, is known as dark middle age because there was no productivity in the field of English literature. This is why the age is known as dark middle age. So again, I would like to tell you, Praveen ji, Sonali ji, similar those who have attended this session, I would like to tell you कि हम जो लोग बात कर रहे हैं द मिडिल एजेस को लेके बात कर रहे हैं. द मिडिल एजेस को तीन हिस्सों में बांटा गया था. एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1066 से 1350, एंड सेकेंड पीरियड वाज एज ऑफ चौसठ 1350 से 1400, एंड द लास्ट वाज डार्क मिडिल एज 1400 से 1450. I think you got it. I think you got it. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो you can ask if you have any question or query. Should I go ahead? Okay. Now the third important age of history of English literature, जो तीसरा important age है उसका क्या नाम है? That is age of revival. The third important age of history of English literature is age of revival or Renaissance. Age of revival or Renaissance. It covers the period from 1450 to 1550. It covers the period from 1450 to 1550. Again, I would like to tell you from 1450 से 1550, from 1450 to 1550. It covers the period from 1450 to 1550. Age of revival or Renaissance. Now the next age which you have to follow, yeah, which you have to go, that is what? That is Elizabethan age. Eliza, at the name of Queen Elizabeth. Elizabethan age, that is what? That is from 1558 to 1603. Elizabethan age, from 1558 to 1603. Now the next age after Elizabethan age, that is from 1558 to 1603.
This Elizabethan age is also known as Age of William Shakespeare or Age of William Shakespeare. I want to ask two important questions. What is the date of Age of Revival or Renaissance? What is the date of Age of Revival or Renaissance? Yes, 1450 to 1550, 1450 से 1550. Now the next question I want to know, what is the date of Elizabethan age or age of William Shakespeare? 1558 to 1603. Simran told, yeah, Simran, beta please raise the volume of your mic. Now the next point, after Elizabethan age, you will come to know that there is another important age, that is what? That is Jacobean age. Jacobean, Jacobean age. This Jacobean age, it covers the period from 1603 to 1625, 1603 से 1625, from 1603 to 1625. It covers the period from 1603 to 1625, 1603 से 1625. Now, this Jacobean age is also known as Age of John Donne. John Donne was the leading poet of this age. Now, the next age is Caroline age. Caroline. Caroline age. This Caroline age covers the period from 1625 to 1649. कैरोलिन एज 1625 से 1649 ईस्वी तक, फ्रॉम 1625 टू 1649, 1625 से 1649. फ्रॉम 1625 से 1649, फ्रॉम 1625 टू 1649. That is what? That is the Caroline age. Now the next age which you have to remember, that is Commonwealth period. Commonwealth period. COMM. MM is double MONWEALTH. Commonwealth period. It covers that period from 1649 to 1660, 1649 से 1660. From 1649 to 1660, 1649 से 1660. Now again, I would like to tell you, yeah, I would like to ask to all of you, कि what is the date of Jacobean age? Jacobean age की डेट क्या है? Yeah, that's good. 1603 to
1625. Now, Mithilesh ji, what is the date of Caroline age? What is the date of Caroline age? Gopal ji, what is the 1625 to 1649? That is the Caroline age. मिथिलेश जी, आपको आवाज मेरी जा रही है? यू इवन यू कैन लीव कमेंट, कमेंट का भी वहां पे ऑप्शन है, आप लीव कर सकते हो सकता है आप ना अनम्यूट कर पा रहे हो अपने आप को। ओके, आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू लेटर ऑन। Surabhi, what is the date of Commonwealth period? 1649 to 1660. Simran, what is the date of Elizabethan age? Simran, 1558 to 1603। बेटा आप थोड़ा सा अपना जो माइक है उसको अपने माउथ के और नजदीक लगा के बोलिए, ऐसा लगता है आवाज बहुत दूर से आ रही है क्या? Again, I would like to ask Gopal ji. Gopal ji, are you getting my voice? What is the date of Anglo-Saxon period? Yeah, that's good. 450 to 1066. 450 से 1066 Anglo-Saxon period. Now, Surabhi ji, I would like to ask what is Anglo-Norman period. You will come to know it covers the period from 1066 to 1350. Yeah, Anglo and Norman. And Norman replaced Saxon. Not Anglo and Saxon, Norman and Saxon. Okay, and the date of the war is 1066. That is known as Norman War because Norman tribes came and they replaced, they defeated whom? They defeated Saxon. Now, Surabhi, beta, I just want to know what is the date of age of Chaucer? What is the date of age of Chaucer? 1350 to 1400. That's good. नाउ मिथिलेश जी का आवाज मुझे नहीं मिल रही है। सोनाली बेटा, सोनिया बेटा, आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज द डेट ऑफ डार्क मिडिल एज। या दैट्स गुड, 1400 टू 1450। एंड नाउ सिमरन बेटा, आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज द डेट ऑफ एज ऑफ रिवाइवल और रिनेशा। या 1450 टू 1550। उसके बाद मैंने बेटा लिखवाया था कि एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन एज 1558 से 1603। उस समय के जो राजा थे क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, सॉरी रानी जो थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी। उसके बाद नाम लिखवाया गया जैकोबियन एज। जैकोबियन एज में जो किंग है उनका नाम जेम्स फर्स्ट रहा है, आगे आप लिख लीजिएगा। उन्हीं जैकोबियन को किंग जेम्स फर्स्ट को ही लैटिन में जैकब का नाम दिया गया। किंग जेम्स फर्स्ट, जैकोबियन एज, किंग जेम्स फर्स्ट। नाउ उसके बाद आप देखेंगे कि दूसरा एक एज है जिसका नाम है कैरोलिन एज।
जो कैरोलिन एज के समय जो किंग थे उनका नाम था चार्ल्स फर्स्ट। चार्ल्स फर्स्ट को लैटिन में कैरोल के नाम से एड्रेस किया गया, इसीलिए उसका नाम कैरोलिन एज। उसके बाद आपका आता है कॉमनवेल्थ पीरियड। जो कॉमनवेल्थ पीरियड है वहां पे किंगशिप नहीं थी, ऑटोक्रेसी नहीं था, वहां पे डेमोक्रेसी आता है। और दो इंपॉर्टेंट नाम आते हैं, एक नाम है ओलिवर क्रॉमवेल और दूसरा नाम है रिचर्ड क्रॉमवेल। ओलिवर क्रॉमवेल, OLIVER। अगेन आई वुड लाइक टू स्पेल OLIVER, ओलिवर क्रॉमवेल, CROMWELL, ओलिवर क्रॉमवेल। दूसरे हैं रिचर्ड क्रॉमवेल, RICHARD, रिचर्ड क्रॉमवेल, CROMWELL, ओलिवर क्रॉमवेल, रिचर्ड क्रॉमवेल। आई थिंक यू गॉट इट। या 16, या रिचर्ड क्रॉमवेल। तो आई एम टेलिंग यू कि क्या क्या चीजें रही हैं। मैं फिर से आप लोगों से ही जानना चाहता हूँ कि जो एलिजाबेथन एज है वो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के नाम पे रखा गया। उनका जो टाइमिंग है आपने ही बताया कि फ्रॉम 1558 टू 1603। उसके बाद जो है, मैं मिथिलेश जी अगर मुझे आंसर दे सके तो मैं मिथिलेश जी से जानना चाहूंगा कि जो जैकोबियन एज है उस समय की किंग का क्या नाम था। मिथिलेश जी, आप अपने माइक को टच करेंगे तो यू कैन रिस्पॉन्ड मी, जैसे और लोग दे रहे हैं, तभी क्लास में मजा आएगा। क्योंकि ऑलवेज आई बिलीव इन इंटरेक्टिव सेशन। नॉट गेटिंग मिथिलेश। गोपाल जी, जैकोबियन एज का किंग, जैकोबियन एज के किंग का नाम, या किंग जेम्स फर्स्ट। सोनिया जी, जो किंग जेम्स फर्स्ट के बाद जो एक और एज आता है उस एज का नाम था आपका कैरोलिन एज। उस समय के किंग का क्या नाम था। उसके बाद एक दूसरा एज है जिसका नाम है आपका, आप या प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मिथिलेश जी, आपको आवाज मेरी जा रही है। नाउ आई एम गेटिंग। पहले क्या आवाज नहीं जा रही थी क्या। हाँ, अब आ रही। आई जस्ट वांट टू नो मिथिलेश जी कि आप मुझे जो मैंने अभी टाइमिंग बताया कॉमनवेल्थ पीरियड, उस कॉमनवेल्थ पीरियड का जो समय है क्या है, और कौन कौन से रूल लोग वहां डोमिनेटिंग कंडीशन में थे इंग्लैंड में, किन लोगों ने रूल किया, किनके हाथ में सत्ता थी। या ओलिवर क्रामवेल का टाइमिंग क्या है और रिचर्ड क्रामवेल का क्या। 1649 टू 1658। ओलिवर क्रामवेल, या 1649, 1649 टू 1658 ओलिवर क्रामवेल, एंड फ्रॉम 1658 टू 1660 रिचर्ड क्रामवेल। या सिमरन जी, एक चीज ये बताइए, जो ओलिवर क्रामवेल का जमाना था, जो रिचर्ड क्रामवेल का जमाना था, इस समय जो सबसे बड़ा पोएट था, लीडिंग जो पोएट था, कौन रहे। हु वाज द लीडिंग पोएट।
Simran ji, are you getting my voice? Who was the leading poet? Beta, John Milton. John Milton was the leading poet of Commonwealth period, और Commonwealth period का मतलब कि एज ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल एंड रिचर्ड क्रॉमवेल, या एज ऑफ जॉन मिल्टन। तो कौन, अगर कभी क्वेश्चन आता हु वाज द लीडिंग पोएट, जॉन मिल्टन वाज द लीडिंग पोएट। यहां तक सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। Yeah, you call it from 1625 to 1660, and remember that from Caroline age. Yeah, from Caroline age, and remember that he, including Caroline age and Commonwealth period, including these two ages, we give another name, that is the Puritan age or age of John Milton. सबको यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, सिमरन जी और जितने लोग भी हैं, या सोनिया जी या मिथिलेश जी, बाकी गोपाल जी, दास जी से तो वो हमारा इंटरेक्शन हो ही रहा है। वी ऑल हैव टू रिमेम्बर दैट कि इंक्लूडिंग टू एजेस, वो दो एजेस कौन कौन से हैं? कैरोलिन एज, और कैरोलिन एज के अलावा आपका कॉमनवेल्थ पीरियड, इंक्लूडिंग दीज टू एजेस वी गिव इट एन अदर नेम, दैट इज व्हाट, दैट इज की आपका प्यूरिटन एज, and this Puritan age is also known as age of John Milton. बट व्हेन यू टॉक अबाउट एज ऑफ जॉन मिल्टन, तो एज ऑफ जॉन मिल्टन का जो एक क्लाइमैक्स था, मोस्ट ऑफ द वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन केम ड्यूरिंग कॉमनवेल्थ पीरियड। इवन मिल्टन हिमसेल्फ वाज द लैटिन सेक्रेटरी ऑफ ओलिवर क्राफ्ट। मिल्टन हिमसेल्फ वाज द लैटिन सेक्रेटरी ऑफ ओलिवर क्राउनवेल। तो आपका जो उनके चार्ल्स फर्स्ट जो किंग, जिनके नाम पे आपका कौन सा एज पड़ा हुआ है? कैरोलिन एज प्लस कॉमनवेल्थ पीरियड, इन दोनों को मिला करके प्यूरिटन एज और एज ऑफ जॉन। आई थिंक कि सबको क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट? सिमरन जी, सोनिया, सिमरन, किसी, सोनिया, कोई डाउट बेटा? सोनिया, कोई डाउट? मिथिलेश जी? ओके, आई थिंक कि हमें अब आगे चलना चाहिए। Now, one thing I want to know, when we talk about this particular age, कि ये चीज ऐसे है, इसमें ये चीजें हैं, उसके बाद जो एक नया पीरियड आता है उसको हम रेस्टोरेशन एज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रेस्टोरेशन एज, RESTORATION, रेस्टोरेशन। एंड व्हाट इज द डेट ऑफ रेस्टोरेशन एज? फ्रॉम 1660 टू 1700, 1660 से 1700 ईस्वी तक का जो पीरियड है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? रेस्टोरेशन एज के। और इसी पीरियड को, रेस्टोरेशन एज को, हम एज ऑफ जॉन ड्राइडन भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज जॉन ड्राइडन वाज द लीडिंग पोएट। और रेस्टोरेशन एज के समय जो किंग थे उनका नाम था चार्ल्स सेकेंड। तीन पॉइंट ध्यान में रखना है। रेस्टोरेशन एज 1660 से 1700, रेस्टोरेशन एज को हम एज ऑफ जॉन ड्राइडन भी कहते हैं। यह जो एज ऑफ जॉन ड्राइडन रहा है, इस समय के किंग का क्या नाम था? चार्ल्स सेकेंड।
रेस्टोरेशन एज के बाद जो नया एज आता है उसको ऑगस्टन एज कहा जाता है। ऑगस्टन, AUGUSTAN। Again, I would like to spell Augustan. AUGUSTAN. Augustan age. And this Augustan age covers the period from 1700 to 1745। 1700 से लेकर 1745 तक का जो पीरियड है उसको अगस्टन एज कहा। और यहां से किंग के नाम पे उतनी बातें एज में नहीं हुई है जितना पोएट के नाम पर और लिटरेरी मूवमेंट के नाम पे चीजें हुई। इस एज के जो लीडिंग पोएट थे अलेक्जेंडर पोप थे। इस वजह से हम इस एज को एज ऑफ पोप भी कहते हैं। मैं फिर से जानना चाहूंगा इन दोनों एजेस के बारे में, खास करके नाउ वी हैव मिथिलेश जी एंड या मिथिलेश जी, आवाज जा रही है? मिथिलेश जी, आप मुझे ये बताइए कि जो रेस्टोरेशन एज है ये कब से कब तक रहा? ठीक है। सोनिया जी, कौन से लोग लीडिंग पोएट थे इस एज के? ठीक है। सिमरन जी, कौन से राजा का क्या नाम था? सिमरन जी। चार्ल्स सेकंड, दैट्स गुड। नाउ गोपाल सुरभि। सुरभि, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आगस्टन एज है उसका डेट क्या रहा? फ्रॉम 1700 टू 1745। आगस्टन एज जो है किंग ऑगस्टस के नाम पर रखा गया। किंग ऑगस्टस वाज द किंग ऑफ विच नेशन और कंट्री? किंग ऑगस्टस वाज द किंग ऑफ विच नेशन और कंट्री? गोपाल जी। गोपाल जी, किंग ऑगस्टस वाज अ रोमन किंग, वो रोम के राजा और बीसी में बिलोंग करते थे, इंग्लैंड के नहीं थे वो। ईसा पूर्व से, जिस समय होमर वगैरह आए थे, उस समय की लिटरेरी डॉक्ट्रिन्स को या लिटरेरी फीचर्स को अलेक्जेंडर पोप ने नकल किया, इमिटेट किया। इसीलिए इसको ऑगस्टन एज या एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप भी कहा जाता है। आई थिंक नाउ यू गॉट इट। अगर कोई ये पूछता है कि इसको ऑगस्टन एज क्यों कहा जाता है, तो इसको ऑगस्टन एज इसलिए कहा जाता है कि ऑगस्टन एज किंग ऑगस्टस के नाम पर रखा गया। और ऑगस्टस रोमन किंग थे। उनके जमाने में होमर और तमाम ग्रेट पोएट्स आए हुए थे। और उस समय की जो पोइट्री, ये जो लिटरेचर लिखने की शैली थी, जो स्टाइल थी, उसको 18वीं शताब्दी में अलेक्जेंडर पोप और उनकी टीम ने फॉलो किया। इसीलिए इस एज को एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप कहा जाता है। और किंग ऑगस्टस के जमाने की शैली को अडॉप्ट करने की वजह से, वे ऑफ राइटिंग को फॉलो करने की वजह से इसको ऑगस्टन एज कहा जाता है। बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम? सिमरन बेटा? सोनिया? मिथिलेश जी? गोपाल जी? मुझे लगता है नेटवर्किंग इशू गोपाल जी क्या। ना, उसके बाद जिस एज पर हम लोग बात करेंगे उस एज को एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहा जाता है। इसका मतलब एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, ऑगस्टन एज के बाद जो नया एज आया है उसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहा जाता है।
And what do you mean by age of sensibility? Age of sensibility means age of डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, और इसको एक और नाम दिया गया है, एज ऑफ इनलाइटमेंट। तीन नाम आपको ध्यान में रखना है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, एज ऑफ इनलाइटमेंट। एज ऑफ सेंसिबिलिटी इसलिए कहा गया, कारण है कि यहाँ पे रीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, रीजन, तर्क को, थॉट को। एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, सैमुअल जॉनसन के नाम पर रखा गया, जो इंग्लिश के पहले राइटर है जिन्होंने उसको डिक्शनरी को कंपाइल किया। इसके अलावा एज ऑफ इनलाइटमेंट इसलिए कहा गया कि ऐसा लगता है ज्ञान की एक नई रोशनी, इनलाइटेंड हुआ, द पीपल वर इनलाइटेंड विद नॉलेज, द पीपल वर इनलाइटेंड सम अदर थिंग्स। लिटरेचर में बहुत सारा नया चीज आया, फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल आया, इंग्लिश की डिक्शनरी आई, प्रोज में बड़ा काम हुआ, रीजन को बहुत इंपॉर्टेंट, थॉट को बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक चीज ध्यान में रखना, और इसका टाइमिंग क्या है, फ्रॉम 1745 टू 1785, 1745 से लेकर 1785 तक। मुझे लगता है ये भी सबको क्लियर हो गया होगा। मैं मिथिलेश जी से ही शुरू करूंगा। मिथिलेश जी, जिस एज को मैंने बताया वो मैं कौन से एज को बताया? सोनिया जी, एज ऑफ सेंसिबिलिटी का एक और नाम क्या है? यस बेटा। सिमरन, एज ऑफ इनलाइटमेंट का दूसरा नाम क्या है? एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। नाउ सुरभि, एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की डेट क्या है? या दैट्स 1745 टू 1785। या गोपाल जी बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है आवाज क्लियर नहीं जा रही होगी। इसके अलावा मैं आप लोगों से एक और, या गोपाल जी, या okay, doesn't matter, the whole session is going, is recording, and you will get this video, you will come to know कि कौन सा aspect होता। okay, so I was telling to all of you कि जब हम एज ऑफ सेंसिबिलिटी की बात करते हैं और उसको लेके बात करते हैं, तो ये सब चीजें, और अंग्रेजी की पहली डिक्शनरी किसने लिखा? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखा। कब आती है? 1755 ईस्वी में। आफ्टर एज ऑफ सेंसिबिलिटी we find another age, that is romantic age. What is that age? That is romantic age. And this romantic age covers the period from 1798, 1798, 1798, from 1798 to 1837, 1798 से 1837 ईस्वी तक का जो पीरियड है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? रोमांटिक एज के नाम से जानते हैं। फ्रॉम 1798 टू 1837, 1798 से 1837। आई थिंक यू गॉट इट। एंड रिमेंबर दैट कि दिस रोमांटिक एज इज आल्सो नोन एज एज ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, एंड दिस रोमांटिक एज इज पॉपुलर, या इट इज आल्सो नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पोइट्री, या गोल्डन एज ऑफ पोइट्री। Romantic age, it covers the period from 1798. Why 1798 is important? Because lyrical ballad, the first volume of lyrical ballad, that is the masterpiece of romantic era, it came in 1798। 1798 में रोमांटिक एज की बहुत ही महत्वपूर्ण किताब पब्लिश होती है, जिसको क्या कहा जाता है?
lyrical ballad, and it was the joint work of whom? It was the joint work of Samuel Taylor Coleridge and William Wordsworth. एंड जो रोमांटिक एज है ये 1837 में खत्म हो जाता है, क्यों? बिकॉज क्वीन विक्टोरिया गॉट द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड इन 1837, और 1837 के बाद विक्टोरियन एज की शुरुआत होती। तो मैं आप लोगों से ही जानना चाहता हूँ कि जिस एज को मैंने बताया, सिमरन से मैं शुरू करता हूँ, क्या नाम है सिमरन उसका? रोमांटिक एज। जो रोमांटिक एज है, ठीक है सिमरन, रोमांटिक एज का जो डेट है उसको मैंने क्या बताया? 1798 से 1837। सुरभि 1798 क्यों फेमस है? लिरिकल बैलड पब्लिश। जो लिरिकल बैलड है गोपाल जी, इसको किन लोगों ने लिखा था? हु कंपोज्ड इट? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस टी कॉलरेज? सैमुअल टेलर कॉलरेज। नाउ आई वांट टू नो टू सोनिया, सोनिया जो आपका uh, है दिस पार्टिकुलर एज, उसमें एक डेट 1837 बताया गया। 1837 क्यों इंपॉर्टेंट है? या विक्टोरियन एज शुरू हो जाता है और क्वीन विक्टोरिया का सिंहासना, एक तरह से उस सिंहासन को बैठती है। दैट इज फेमस फॉर द कोरोनेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया का राज्याभिषेक होता है, वो रानी बनती है और इंग्लैंड की सत्ता अपने हाथ में लेती है, और उनके नाम पर ही विक्टोरियन एज रखा गया। नाउ जो नया एज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो विक्टोरियन एज है। और जो विक्टोरियन एज है इट कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1837 टू 1901। 1837 हमें पता है कि क्वीन विक्टोरिया गद्दी पर बैठती हैं। 1901 में क्वीन विक्टोरिया की मौत हो जाती है। और इसी विक्टोरियन एज में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट आता है जो थोड़ा सा पहले हुआ था, लेकिन वह वहीं से जोड़ा जाता है। 1832, 1832 द फर्स्ट रिफॉर्म बिल वाज पास्ड। पहला रिफॉर्म बिल पास किया गया। जस्ट आई वांट टू टेल यू, खासकर मिथिलेश जी से, कि मिथिलेश जी मैंने किस एज के बारे में बात किया? क्या क्या मैंने डेट बताया? या 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 द फर्स्ट रिफॉर्मेशन बिल पास्ड इन 1832, and Victorian age it covers the period from 1837 to 1901. In 1837, Queen Victoria got the throne of England, and in 1901 Queen Victoria died. अगर कोई ये पूछता है कि 1901 ईस्वी क्यों इम्पोर्टेंट है, तो 1901 ईस्वी में क्वीन विक्टोरिया की मौत हुई। और क्वीन विक्टोरिया की मौत के साथ ही मॉडर्न एज की शुरुआत हो जाती है। एंड मॉडर्न एज इट कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1901 टू 1945। 1901 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी तक का पीरियड मॉडर्न एज के नाम से। मॉडर्न एज को हम टी एस एलियट के भी नाम से जानते हैं। क्यों? टी एस एलियट उस एज के लीडिंग पोएट थे। मॉडर्न एज में दो इंपॉर्टेंट घटना होती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। First World War from 1940 to 1918, and Second World War from 1939 to 1945। 1914 से 1918, 1939 से 1945। So you will come to know from 1914 to 1918। What do you find from 1914 to 1918? We find what? First World War। और उसके अलावा हम लोग और क्या पाते हैं? From 1939 to 1945 Second World War। सोनिया जी, हम लोग जिस एज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कौन सा एज है? अभी अभी जो मैंने आपको बताया, फ्रॉम 1901 टू 1945।
1901 से 1945, इस एज में दो घटना घटित हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918, फ्रॉम 1914 टू 1918, and Second World War from 1939 to 1945. And with the closing of Second World War, it is said that modern age also ended. सिमरन जी, मॉडर्न एज की डेट मैंने क्या बताया है? बेटा आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आती, क्या हम ही को नहीं आ रही और सबको सुनाई पड़ रहा है? आप अपनी या तो माइक का वॉल्यूम बढ़ाइए, ये उसका, या तो मुझे लगता है आपने जो स्पीकर है वो आपके माउथ से काफी दूर है। आपने डेट सही बताया, आई कैन गेस की। हाँ, थोड़ा सा सुनाई पड़। सुरभि जी, आप ये बताइए कि 1901 क्यों इम्पोर्टेंट है? सुरभि जी, 1901 क्यों इम्पोर्टेंट? यस, क्वीन विक्टोरिया की डेथ हुई है और मॉडर्न एज शुरू हुआ। गोपाल जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो टू वर्ल्ड वॉर हुआ है उसका डेट क्या है? यस। एंड नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि आफ्टर मॉडर्न एज हम लोग पोस्ट मॉडर्न एज में आते हैं। पोस्ट मॉडर्न एज अभी भी चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्न एज 1950 या 1945 के बाद शुरू हो जाता है, और ये अभी भी चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, पोस्ट मॉडर्न एज खत्म हो चुका, नाउ वी आर इन हाई पोस्ट मॉडर्न एज, या सम पीपल से नो, नॉट एट ऑल, सूडो पोस्ट मॉडर्न एज। तो वो मैटर डिस्कस का नहीं हम किस एज में, लेकिन ये मैटर जरूर डिस्कस का है कि हम पोस्ट मॉडर्न एज में। तो इन टूडेज लेक्चर आई कंक्लूडेड व्हाट, जस्ट टेकन द होल सेशन अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द एजेस, और मैंने काफी कवर करा दिया उसको, मैंने इंटरेक्टिव बताया, मैंने आपसे डिस्कस किया। एंड आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द सेशन। आई होप। या एंड सेकेंड पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू, जो लोग आज क्लास अटेंड किए हैं, क्या कहते हैं कि जैसे सिमरन जी अटेंड की है, बी रेगुलर, आज ये पहली क्लास है। सोनिया कौर जी, और मैंने पहले भी डिक्लेयर किया था कि इट्स वन ऑफ द चीपेस्ट एंड बेस्ट बैच, जिसमें हम लोगों ने मात्र 500 रुपी पर मंथ पे शुरू किया है, और ये जेएस इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी का पहला पॉपुलर ऑफर है। तो ये आप लोग जितने लोगों को बता सकिए बता दीजिए, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत लोगों के पास नहीं था कि वो इस चीज को बियर कर पाते, तो वहां तक पहुंचने के लिए हमारी जो लाइव क्लास, क्योंकि लोग वीडियो तो देख लेते थे लेकिन लाइव क्लास का जो मजा है वो वीडियो में नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछने का तरीका, जो इंटरेक्शन आपसे होने का तरीका, ये जो बेनिफिट है, उस तरह से वीडियो में आप उतना नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ा चीज लाइव क्लास में एक रेगुलरिटी है, कितने समय से इतने समय तक आपको रहना। वीडियो कभी मन हुआ देखा गया, कभी नहीं हुआ, तो वो रेगुलरिटी नहीं आ पाती है। तो ये चीजें हैं। टेल अदर्स अबाउट दिस क्लास, और उन लोगों से कहिए ज्वाइन करें ये सब चीजें। दूसरा चीज, जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है, मिथिलेश जी ने, जैसे तो सबसे पहला चीज तो गोपाल जी का पेमेंट मेरे पास आज अर्ली मॉर्निंग में आ चुका है। सुरभि जी का भी पेमेंट नहीं आया है, और सिमरन जी का नहीं आया है, तो सोनिया जी का भी नहीं आया, और मिथिलेश जी आप लोग अभी पेमेंट कर दीजिएगा। आपको मैं भी अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ, ये नंबर 8188, फोन पे पे भी है, गूगल पे पर भी है। यू हैव टू पे, और हर महीने की 18 तारीख को आपको पे करना होगा। उस पे करके तो मैं आपको अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, जो भी है ये आप नोट कर लीजिएगा, और इसी नंबर पे कभी कॉल करना होगा तो मुझे आप लोग कॉल करिएगा। नंबर है 8188865653। 8188865653, ये मेरा कॉलिंग नंबर है। 9450592038, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर। तो व्हाट्सएप पे कभी करना होगा तो व्हाट्सएप पे बस ये चलता है, इस पे आपकी बात नहीं हो पाई। कॉलिंग के लिए आप पहले वाले का इस्तेमाल कॉलिंग के लिए, दूसरा व्हाट्सएप के लिए करिएगा। और जो पेमेंट है पहले वाले से जुड़ा हुआ, 8188865653, ये इट इज एडेड विद गूगल पे एंड फोन पे। आप इस पे आज पेमेंट कर दीजिएगा, और हर महीने की 18 तारीख को आपको पे करना।
हाँ, ओके ओके। एंड टेल अदर्स आल्सो। कल, हाँ कल क्या, और एक चीज और, मैं पर डे जब पढ़ाता हूँ तो आपको होमवर्क जरूर देता हूँ। ये मेरी क्या कहिए फितरत है या मेरी आदत है कि मैं बिल्कुल बच्चों जैसा ही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, या कितना भी हो जाए, लेकिन एक कंप्यूटर को हमेशा होमवर्क मिलना चाहिए, ये मेरा विश्वास है। होमवर्क में कल आपके लिए जो है वो ये है कि एंग्लो सेक्शन में क्या हुआ था और द मिडिल एजेस में क्या हुआ, इन दो चीजों पर हम बात करेंगे। इसका जो वीडियो है 30 मिनट के स्टडी मटेरियल पर भी सेंड किया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड किया गया है, बल्कि इससे ज्यादा सेंड कर दिया गया, एज ऑफ रिवाइवल तक सेंड किया गया है। तो समय निकाल करके द मिडिल एजेस, जिसमें एज ऑफ चौसर, एंग्लो नॉर्मन पीरियड, डार्क मिडिल एज है, उसके पहले का जो एंग्लो सैक्सन पीरियड है, ये सारे वीडियोस आप देख लीजिएगा, ताकि मैं आपसे ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करूं, मैं आपको रटाऊं, मैं आपको समझाऊं, उससे क्वेश्चन को समझने में आपको हेल्प मिलेगी। वरना आपके पास तो बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन इस क्लास का क्यों अलग होना चाहिए? इस क्लास को इसलिए अलग होना चाहिए, इसी एक क्लास में आपको इतना बता दिया जाए कि जो क्वेश्चन आपका आए वो बिल्कुल आपको लर्न हो जाए। जैसे आज आपने लर्न कर लिया, तो जो आप मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि ये आपकी पहले की नॉलेज, पहले की प्रैक्टिस, या किसी भी टॉपिक को पहले से आप पढ़ के आते हैं तो ज्यादा आसान पाते हैं। इसलिए जो वीडियो में वहां पे टीचमेंट ऐप पर आप जब जाएंगे, तो एक ऑप्शन है स्टडी मटेरियल, उस पर आप जा करके देखेंगे तो वहाँ पे वो अवेलेबल है। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिया, वहाँ पे भी आप कवर कर, ठीक हो? या गोपाल जी? You can just check these videos ki there is a teachment at the particular app which I am using to deliver online lecture। इसी ऐप में ही एक जगह स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है, लास्ट में बिल्कुल उस। Yeah, we will actually. What will I do when we will reach at Miss Elizabethan age? When we will cover Elizabethan age, then remember that Shakespeare as a writer belongs to Elizabethan age. When we will talk about Elizabethan age, at that time I will cover Shakespeare as a writer. Are you getting it? No, it would be helpful, but without discussing the age, without discussing the particular age in which the author belongs, it is not easy to understand. Yeah, it is not easy to tell you ultimately what the characteristics of Shakespearean tragedy, comedy are his plays. Yeah, in why did he write historical play? All these things we will not be able to understand within 2 or 3 days. Within 2 or 3 days we will reach where within 2 or 3 days we will touch elizabethan age. When I will cover elizabethan age, surely and certainly any writer who comes in that particular age, तो उस एज को कवर करेंगे प्लस राइटर को। विद इन 2 or 3 डेज यू विल बी एबल। और आज तो अभी पहला क्लास है, 5 ही लोगों ने ज्वाइन किया है। कल जो कुछ लोग ज्वाइन किए थे अभी नहीं कर पाए, तो दे आल विल ज्वाइन दिस सेशन, दे आल विल ज्वाइन। अभी एक दो लोग और भी कल क्लास में थे, तो मैंने शाम को कहा था, लेकिन शाम को नेटवर्किंग इशू बहुत ज्यादा था तो नहीं हो पाया था। आज तो किसी तरह से, तो वी विल मीट टुमारो एंड यू ऑल हैव टू पे टुडे। आफ्टर पेइंग प्लीज सेंड मी रिसीट इंडिविजुअली, नॉट इन व्हाट्सएप ग्रुप बट इंडिविजुअली।